पर्ल में फाइल हैंडलिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रीड मोड में फाइल कैसे खोलते हैं, फाइल कैसे लिखते हैं, अपेंड मोड में फाइल कैसे खोलते हैं, फाइल हैंडल कैसे बंद करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको पर्ल प्रोग्रामिंग का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल्स वेबसाइट पर जाएं। बुनियादी ऑपरेशंस जो हम पर्ल में फाइल्स के साथ कर सकते हैं वो निम्न है: फाइल खोलना, फाइल से पढ़ना, फाइल पर लिखना और फाइल बंद करना। डिफ़ॉल्ट फाइल हैंडल्स निम्न हैं: stdin, stdout, stderr। यह ओपन फंक्शन के लिए सिंटैक्स है। सिंटैक्स में फाइल हैंडल वो फाइल हैंडल है जो ओपन फंक्शन से रिटर्न किया जाता है। मोड फाइल को खोलने के मोड जैसे रीड, राइट आदि दिखाता है। expr वो फिजिकल फाइल नेम है जो रीड या राइट करने में उपयोग होता है। इस स्थिति में first.txt फाइल का नाम है। यहाँ प्रदर्शित की तरह ओपन फंक्शन को लिखने का एक अन्य तरीका है। अब समझते हैं कि एक मौजूदा फाइल कैसे खोलते हैं और इससे डेटा कैसे पढ़ते हैं। पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और इसमें कुछ डेटा संचित करेंगे। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit first.txt और एंटर दबाएं। first.txt फाइल में निम्न टेक्स्ट टाइप करें, फाइल सेव करें और gedit बंद करें। अब हम एक पर्ल प्रोग्राम देखेंगे जो first.txt फाइल खोलता है और विषय वस्तु पढ़ता है। अब मैं openfile.pl सैंपल प्रोग्राम खोलती हूँ जो मैंने पहले ही सेव किया है। टाइप करें gedit openfile.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। openfile.pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें। अब कोड समझते हैं। ओपन फंक्शन पढ़ने के लिए एक फाइल खोलता है। पहला पैरामीटर डेटा वो फाइल हैंडल है जो पर्ल को भविष्य में फाइल को देखने की अनुमति देता है। दूसरा पैरामीटर लेस देन सिंबल रीड मोड को दर्शाता है। यदि मोड उल्लिखित करने में चूक जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल रीड मोड में खोला जाएगा। तीसरा पैरामीटर first.txt उस फाइल का नाम है जहाँ से डेटा पढ़ा जाना है। क्या होगा यदि first.txt फाइल मौजूद नहीं है? स्क्रिप्ट उचित एरर मैसेज के साथ जो $! वेरिएबल में संचित है समाप्त हो जाएगी। व्हाइल लूप लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और जब तक सारी फाइल ना पढ़ ली जाए तब तक डेटा फाइल को लूप करेगा। प्रिंट $_ वेरिएबल मौजूदा लाइन की विषय वस्तु को प्रिंट करेगा। अंततः फाइल हैंडल नाम के साथ फाइल को बंद करें जो हमने ओपन स्टेटमेंट में दिया था। फाइल को बंद करना कंटेंट के ओवरराइट होने या फाइल के किसी भी आकस्मिक बदलावों से बचाता है। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल openfile.pl और एंटर दबाएं। प्रदर्शित की तरह आउटपुट दिखता है। यह वही कंटेंट है जो हमने पहले first.txt फाइल में देखा। आगे हम देखेंगे कि फाइल में डेटा कैसे लिखा जाता है। ग्रेटर देन सिंबल के साथ ओपन स्टेटमेंट राइट मोड को परिभाषित करता है। फाइल नेम उस फाइल के नाम को दिखाता है जहां डेटा लिखा जाना है। अब मैं सैंपल प्रोग्राम writefile.pl खोलती हूँ जो मैंने पहले ही सेव किया है। टर्मिनल पर जाएं। अब टाइप करें gedit writefile.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। writefile.pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाती हूँ। ओपन फंक्शन second.txt फाइल को राइट मोड में खोलता है। फाइल नेम से पहले ग्रेटर देन सिंबल राइट मोड को दिखाता है। पहला पैरामीटर file1 फाइल हैंडल है। प्रिंट फंक्शन दिए गए टेक्स्ट को फाइल हैंडल यानी file1 में प्रिंट करता है।
अब फाइल सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें पर्ल राइटफाइल डॉट पीएल और एंटर दबाएं। अब जांचते हैं कि second.txt फाइल में टेक्स्ट लिखा गया है या नहीं। टाइप करें gedit second.txt और एंटर दबाएं। हम अपनी second.txt फाइल में निम्न टेक्स्ट देख सकते हैं: वर्किंग विथ फाइल्स मेक्स डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल अ सिंपल टास्क। अब हम second.txt फाइल बंद करते हैं। क्या होगा यदि हम राइट मोड में समान फाइल दोबारा खोलते हैं, उसे देखते हैं। writefile.pl में पिछले प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करें। नीचे वाले प्रिंट कमांड को जोड़ें। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल writefile.pl और एंटर दबाएं। अब second.txt फाइल को दोबारा जाँचें। टाइप करें gedit second.txt और एंटर दबाएं। हम आउटपुट greater than symbol overrides the content of the file देख सकते हैं। second.txt फाइल के पिछले कंटेंट्स ओवरराइट किए जा चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने राइट मोड में दोबारा फाइल खोली थी। अब second.txt फाइल बंद करें। आगे हम देखेंगे कि मौजूदा फाइल में डेटा को कैसे जोड़ते हैं। दो greater than symbols के साथ ओपन स्टेटमेंट अपेंड मोड को दिखाता है। अब मैं gedit में दोबारा writefile.pl खोलूँगी। ओपन स्टेटमेंट में दो greater than symbols टाइप करें। यह दिखाएगा कि फाइल अपेंड मोड में है। पिछले प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करें जैसे कि यह पहले निष्पादित हो गया है। मौजूदा डेटा को जोड़ने के लिए एक लाइन जोड़ें: प्रिंट file1 डबल कोट्स में two greater than symbols opens the file in append mode। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल writefile.pl और एंटर दबाएं। अब जांचते हैं कि second.txt फाइल पर टेक्स्ट जोड़ा गया है या नहीं। टाइप करें gedit second.txt और एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारी second.txt फाइल में जोड़ दिया गया है। अब second.txt फाइल को बंद करते हैं। उसी प्रकार अन्य मोड्स भी हैं। अपने आप इन विकल्पों का प्रयास करें और समझें क्या होता है। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: रीड मोड में एक फाइल खोलना, फाइल पर लिखना, अपेंड मोड में एक फाइल खोलना और फाइल हैंडल बंद करना। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। writefile.pl प्रोग्राम में फाइल एट्रीब्यूट को प्लस ग्रेटर देन सिंबल में बदलें। प्रोग्राम को सेव और निष्पादित करें। आउटपुट देखने के लिए second.txt फाइल खोलें। फाइल एट्रीब्यूट प्लस ग्रेटर देन सिंबल के उपयोग का विश्लेषण करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।